जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, जैसा कि आप सुबह से इंतजार कर रहे थे कि सर डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर एग्ज़ाम डेट के संबंध में कुछ अपडेट दीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि पीएनपी ने जो नोटिस दिया था उस नोटिस के अकॉर्डिंग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा फरवरी के सेकेंड वीक में संभावित थी। लेकिन अब तक पीएनपी की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन छात्रों तक नहीं पहुंची है, जिससे छात्र कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान है। उनके मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हैं कि सर तो परीक्षा कब होगी, कहीं ऐसा तो नहीं है परीक्षा अप्रैल में जाएगी? अगर अप्रैल में जाएगी तो हमारा TRE 4.0 हमको नहीं मिल पाएगा। बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो छात्रों के दिमाग में घूम रहे हैं। वो कई दिन से छात्र लगातार हमको भी मैसेज कर रहे थे कि सर अभी तक जो है परीक्षा जो फॉर्म की डेट भी नहीं बढ़ी है, परीक्षा एग्ज़ाम जो फॉर्म की डेट जो पहले 25 थी उसको बढ़ाया भी नहीं गया, जबकि स्क्रूटनी का रिजल्ट उसके बाद आया है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे छात्र इस चीज़ से परेशान थे। साथियों, इसके संबंध में हमने बहुत सारी जानकारी जुटाने की प्रयास, लेकिन अंततः पीएनपी को फ़ोन लगाया और फ़ोन रिसीव भी किया गया और वहाँ से उन्होंने सार्थक रूप से एकदम बात की, सारे जो है पॉइंट उन्होंने बताया। जो भी हमने अपना जानकारी पूछा उस पर उन्होंने एकदम क्लियर जवाब दिया। इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी बात हम बताने वाले हैं। आप लोगों को कहीं भागना नहीं। अगर आप डीएलएड कर रहे हो और छात्र आपने हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार विजिट किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर सारी अपडेट ऑथेंटिक रूप से प्रोवाइड करवाई जाती है। कोई भी हवाई फर्जी बातें यहाँ पर नहीं की जाती हैं साथियों, ठीक है? तो आशा करते हैं अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। साथियों, सारी चीज़ें ऑथेंटिक रूप से हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले हम चलते हैं कि आज पीएनपी में क्या बात थी, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत देर से बहला फुसला रहे हैं और कुछ भी काम की बात नहीं बता रहे हैं। साथियों, सारी चीज़ बताएंगे, थोड़ा धैर्य रखिया करिए। आप लोगों में धैर्य का बहुत ज़्यादा अभाव है, इसलिए आप लोग बार बार कमेंट कर देते कि सर आपने बताया नहीं, लेकिन बताते साथियों थोड़ा आपको धैर्य रखना चाहिए सारी चीज़ें सही और सटीक जानने के लिए, ठीक है? और हमको कहीं ना कहीं थोड़ा अपना एक संगठन भी बनाना होता है, जिससे मान लो आगे चल के हम कोई भी आंदोलन करना पड़े। जैसे कि आप सभी को पता है कि पीएनपी सेशन को बहुत ज़्यादा लेट करता है, तो मान लो हमको आगे चल के आंदोलन करना पड़े तो हमारे पास कुछ तो संख्या बल होना चाहिए, और इसी वीडियो चैनल के माध्यम से हमारे पास संख्या बल जुटेगा। इसलिए आपसे कहते हैं आपको कभी भी कोई भी जरूरत पड़ती है, फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आता है, एग्जाम और डिले करते हैं ये लोग, तो हम कहीं ना कहीं इसी यूट्यूब के सहारे ही हम लोग इकट्ठे होंगे, वहां पे आंदोलन हम लोग कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों से कहते हैं जो भी छात्र डीएलएड कर रहे हो आप लोग यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, जिससे हमारी संख्या में थोड़ी वृद्धि हो जाए। साथियों, सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए आज पीएनपी से दोपहर में बात हुई थी। पीएनपी का नंबर है ये। आप लोग यहाँ पे हमारे ग्रुप में अगर जुड़े होंगे तो वहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा, आप स्वयं कॉल करके पूछ सकते हैं, वहाँ से आप स्वयं कॉल कर सकते हैं और सारी चीज़ें। कल आज सुबह कई बार कॉल लगाया गया तो एक बार कॉल उठा और 34 सेकंड बात हुआ और 34 सेकंड में उन्होंने चीज़ों को स्पष्ट कर दिया, क्योंकि कोई भी चीज़ बताने के लिए 34 सेकंड जो है बहुत होते हैं, ठीक है? तो सारी चीज़ें आज वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करने वाले हैं कि लगभग आज क्या बात हुई, सारी चीज़ें क्या है, ठीक है? और आपको ग्रुप की बता दें कि किस ग्रुप में ये नंबर जो है पीएनपी का है, ये इस ग्रुप में ये नंबर पड़ा है, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा, इसको आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। पीएनपी का नंबर जो भी ये सुबह ही हमने मैसेज कर दिया था, ठीक है? इसको अभी रिशेड्यूल किया है कि हमने जो पीएनपी के एग्जाम के डेट में जो आज शाम को आपको वीडियो के माध्यम से सारा अपडेट दे दिया जाएगा, ठीक है साथियों? अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को ज्वाइन, मतलब इस चैनल को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे पीएनपी का नंबर मिल जाएगा। आप लोग कल कॉल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर आने का तभी परीक्षा हो पाएगी, वरना परीक्षा बिल्कुल भी संभव नहीं। सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट करने वाले हैं। साथियों, आशा करते हैं आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को अब हम अपने जो मुख्य बात पे आते हैं कि मुख्य बात आज पीएनपी में जो 34 सेकंड जो बात हुई है, कितने साथियों मैं नहीं कर रहा, बहुत समय बात हुई, 34 सेकंड जो बात हुई उस 34 सेकंड में क्या हुआ साथियों आपको बताना चाहेंगे। 34 सेकंड में पीएनपी के द्वारा जो बताया गया वो क्लियर ये बताया कि आप लोग जो हैं स्वयं कुंभ की दशा देख रहे हैं। साथियों, आप सभी को होता है पिछले दिनों कुंभ में जो एक भगदड़ के कारण कई सारे जो श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई, जिसमें लगभग 30 प्लस जो है श्रद्धालु शहीद होने की जो शासन ने पुष्टि की है। तो इसके चलते कहीं ना कहीं प्रयागराज पूरी तरह से बंद हो चुका है और
कब तक बंद रहता है इसकी भी कोई भी डेट नहीं है, क्योंकि ओवरऑल कहा गया है कि 12 फरवरी तक, किस फरवरी, 12 फरवरी तक प्रयागराज जो है कहीं ना कहीं बंद रहेगा। तो दोस्तों पीएनपी का जो नोटिस था, उनका नोटिस उन्होंने दिया था कि हम परीक्षा जो है सेकंड वीक में आयोजित करवाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं 7 के बाद आयोजित करवाएंगे, ठीक है। तो 12 फरवरी तक आपको प्रयागराज बंद होगा और उतनी जल्दी पे शेड्यूल पटरी पे नहीं आ पाएगा। और आप सभी को पता है कि 24 तारीख तक प्रयागराज में जो है कुंभ का आयोजन चलने वाला है और प्रशासन अब किसी भी खामी का शिकार नहीं होगा, सारी चीजें बहुत क्लियर और स्पष्ट रूप से करने वाला है, कहीं भी कोई भीड़ की जो है स्थिति पैदा नहीं होने देगा। तो आज जो पीएनपी में बात हुई, उन्होंने स्पष्ट किया है कि कुंभ के कारण ना ही शासन से हमें अनुमति मिलेगी और ना ही हम परीक्षा का आयोजन करा पाएंगे, लेकिन हम परीक्षा का आयोजन फरवरी में आयोजित करवाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन की अनुमति ना मिलने के कारण हम इस परीक्षा का आयोजन नहीं करा सकते, क्योंकि प्रयागराज में अकेले लगभग 10,000 से 20,000 बच्चों का सेंटर बनाया जाता है। 10,000 से 20,000 बच्चों का लगभग प्रयागराज में जो है डीएलएड के बच्चे पेपर देते हैं। तो 10,000 20,000 बच्चों का सेंटर कहाँ जाएगा? प्रयागराज में इतने खुद के स्कूल है और सारा काम जो होता है पीएनपी से होता है। तो इस समय कोई भी परीक्षा प्रयागराज में कराना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। डीएलएड की परीक्षा तो बहुत बड़ी परीक्षा हो गई, छोटी छोटी परीक्षाएं भी जो हैं नहीं, क्योंकि मैक्सिमम स्कूल सारे जो हैं डीएलएड प्रयागराज के सारे बंद हैं। तो अगर छोटा बड़ा जिला होता तो इधर उसको शिफ्ट कर दिया जाता, लेकिन इतने बड़े जिले, इतने छात्र हैं तो इनको इधर उधर कहीं से शिफ्ट नहीं कर सकते। उन्होंने स्पष्ट क्लियर कहा है कि हम प्रयागराज की स्थिति को देखते हुए हम अभी परीक्षा का आयोजन कराना चाहते हैं, उसके बाद भी नहीं करा पाएंगे क्योंकि शासन से अनुमति नहीं मिली। साथियों बस कंक्लूजन यही निकला है कि आपकी परीक्षा अब फरवरी में 99.99% आयोजित नहीं होने वाली है। फरवरी में 99% आयोजित नहीं होने वाली है। अच्छा दोस्तों, अब परीक्षा आयोजित कब होगी आपकी? और फिर टीआरई जो 4.0 जो 4th सेमेस्टर के हमारे दोस्त भाई बहन है, जो टीआरई 4.0, जबकि हमने स्पष्ट बताया कि इसका नोटिफिकेशन आपको मार्च अंत या अप्रैल स्टार्ट में देखने को मिल जाएगा। आप लोगों ने अगर हमारी वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। वहां हमने स्पष्ट बताया कि टीआरई का नोटिफिकेशन जो टीआरई 4.0 का है, ये आपका अप्रैल मतलब कहें मार्च एंड में या अप्रैल स्टार्ट में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को तो परीक्षा ही नहीं होगा अप्रैल में, तो आपका परीक्षा लगभग स्टार्ट हुआ जाएगा। जो जब भी स्टार्ट होगा सारी इंफॉर्मेशन लेकर आपको स्पष्ट रूप से इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्लियर बताएंगे। साथियों इसलिए आप लोग अगर डिलीट कर रहे हैं तो आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सारी स्पष्ट और सटीक जानकारी इस वीडियो के मतलब यूट्यूब चैनल के माध्यम से अब तक प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो दोस्तों टीआरई का नोटिफिकेशन जो है वो मार्च लास्ट या अप्रैल में आने वाला है 4.0 का। तो कहीं ना कहीं डीएलएड का जो 4th सेमेस्टर जो पास होगा उनका रिजल्ट तो कोई मई जून में आ पाएगा। तो साथियों कहीं ना कहीं दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि आप लोग टीआरई 4.0 के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। बहुत ये चीज़ दुखद है, लेकिन कहीं ना कहीं पीएनपी का भी इसमें गलती नहीं कि उसने पूरा शेड्यूल जो है 14 फरवरी से कराने के लिए शेड्यूल कर रखा था, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थिति जो सिचुएशन ऐसी बन गई है, जो प्रयागराज में जो भगदड़ हुई है, ऐसी सिचुएशन बन गई कि किसी भी कीमत पर जो है परीक्षा का आयोजन जो है करवाना पीएनपी के लिए भी संभव नहीं है। तो साथियों खैर 24 फरवरी से बोर्ड की परीक्षाएं स्टार्ट है, तो आपको सिर्फ इंतजार करना पड़ेगा। और कब तक बनेगा? कम से कम 1 महीने आपको यूपी बोर्ड जब तक एग्जाम चलेंगे आपको परीक्षा का इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद ही कहीं आपकी परीक्षा जो है अप्रैल में आयोजित हो पाएगी, फिर मई जून कहीं आपका रिजल्ट जो है आएगा। तो साथियों कहीं ना कहीं मतलब दुखद न्यूज़ है, लेकिन अब है तो सहन करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि प्रयागराज के भीड़, आप खुद इसका आकलन कर सकते हैं कि वहाँ के छात्र किस तरह परीक्षा दे पाएंगे। अगर परीक्षा शेड्यूल भी कर दी गई होती तो कैसे परीक्षा दे पाते, क्योंकि वहाँ सारे वाहन बंद है, सब कुछ बंद है, सिर्फ भीड़ ही भीड़ है। भीड़ ही भीड़ रही कम से कम 15 तक उसमें प्रयागराज में भीड़ चलने वाली है। तो साथियों हमने पूरी स्पष्ट आपको जानकारी देने का प्रयास किया है, सारी सही और सटीक इंफॉर्मेशन आपको देने का प्रयास किया है। फरवरी में परीक्षा आप नहीं मान के चलिए, और परीक्षा आपकी कब होगी बता ही दिया है, मार्च। बाकी जैसे ही सटीक इंफॉर्मेशन अगली डेट के बारे में जो भी पता लगेगी आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम जरूर प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए साथियों बाय बाय, टेक केयर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी इंफॉर्मेशन होगी डीएलएड संबंध जो भी होगी आपको इसी चैनल के माध्यम से हम जरूर प्रोवाइड करवाने आएंगे। साथियों आशा करते हैं आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लिया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।